जी क्या हाल है? खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक हैं। रोज़ गार्डन जोन 1 5 मरले का ये घर चल रहा है जी। जो इसकी आज ब्रिक वर्क है वो 8 फुट पे चला गया है। तो जो चीज़ आज अहम दिखाने वाली है वो इसकी चुगाठों की फ़िटिंग है। चुगाठों की फ़िटिंग के साथ उसकी बैलेंसिंग है, उसका जो बैलेंस करना उसको, फिर उसकी जो मसाले की सेटिंग है, उसकी मजबूती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं क्योंकि चुगाठे जो हैं बड़ी अहम चीज़ है। अक्सर चुगाठे लगाते हुए इसके बैलेंस आउट हो जाते हैं और बाद में जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं, दीवारें बन जाती हैं, तो फिर उसका पता चलता है। और फिर कभी दरवाजे बंद नहीं होते तो कभी कुछ और मसाइल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से चुगाठें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फिट की जा सकती हैं। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एहतियात इसके अंदर देखनी चाहिए। ये मसाले का बताना है आपने, क्योंकि इसकी मजबूती के लिए जो है वो बड़ी अच्छी किस्म का मसाला लगाना पड़ता है। क्या रेशो रखी है आपने? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो ये तगारी है ना, जो जिसके अंदर आप बनाते हैं जी, इसका बेसिकली रेशो इसकी लगाई जाती है। और इसके अंदर एक जो है ये सीमेंट हम लोगों ने डाली है, और दो जो बोरी है वो रेत की हैं। 2 रेत की हैं, और 4 जो है वो कंक्रीट का, जो आप बजरी जिसे और देखें वैदी भाई, आप मसाला जो है ना वो देखने में पता चलता है कि सही वो सीमेंट जो है ना उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये बल्कि 1 से भी ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 इन्होंने की है। ज़्यादा तेज़ मसाला रखा हुआ है। तेज़ मसाला डाला है, क्योंकि अभी जो है तकरीबन 3 फुट तक जो है आपने इसको बाय हैंड करना है ताकि हिले ना। हाँ जी, जैसा कि आपको बताया कि चुगाठें जो है वो फिट करते हुए बड़ी चीज़ों की एहतियात करनी पड़ती है ताकि ये अपना बैलेंस ना ख़राब करें। तो पहले जो है वो इन्होंने इसको साल किया है, लेवल किया है इसको। अब जो है वो इसकी जो बेस है उसके ऊपर कंक्रीट किया है और फिर इसकी जो साइडें वो इसको फिल कर रहे हैं। मेहदी भाई ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? सूरत हाल ये है कि ये फिल कर रहे हैं बाय हैंड ना। ठीक है। तकरीबन ये इतनी करेंगे जितनी यहाँ तक इन्होंने चुनाई कर दी है। उसके बाद जो है ये कॉलम्स के साथ पूरी फिल होगी और बीम के साथ। क्यों ये सारी इनू मशीन ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਗਾਰੀਆਂ ਨਾਲ क्यों नहीं भरते? बड़ी एहतियात ਨਾਲ इनू फिल क्यों कर रहे हो? सर जी, इकट्ठा अगर माल इसमें डाला जाए ना तो हाँ। सेंटर से टेढ़ी हो सकती है, हिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, मतलब बड़ी एहतियात ਨਾਲ प्यार ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੁਗਾਠਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ बिल्कुल सर, ताकि ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ना ख़राब होए। बिल्कुल सर जी। मेहदी भाई, चुगाठों के लेवल का तो ठीक है, अब इसके मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल इसका जो है ये 8 फुट की चौकाटें हैं, सारी की सारी हाइट ठीक में। है। आप देखेंगे ये बड़ी चौकाटें हैं। और ये चादर जो है, जो इसकी स्टील यूज़ की गई है, उसके ऊपर रंग नहीं लगता। ये हाँ, जिस्ती जो जिसे कहते हैं ना, ठीक है। जस्ती की चादर, ये वो वाली चादर होती है। और हम लोगों ने जो ये गेज रखा है कि ये 16 गेज की है। 16 गेज की। हाँ। ओके। जो सबसे अच्छा गेज है वो 14 का लोग रखते हैं, यानी जो बहुत ही हाई फाई बनाते हैं, लेकिन उसका अपना एक ठीक ठाक वेट हो जाता है चौकाट का फिर। सही है। तो ये नॉर्मल और एक अच्छी चौकाट जो है वो बनती है इसमें 16 गेज में, और जो बेंड भी नहीं होती और एक अच्छी उसमें फिनिशिंग में भी आती है। इसको मेहदी भाई आप बैक साइड से ज़रा बताइएगा कि आपने इसमें जो स्पोर्ट्स लगाई हैं, जैसे ये चुगाट लगी हुई है इसमें नज़र आ रही है बैक साइड पे, एंगल जो तो लगे कितने हैं, इसके एंगल स्पोर्टें लगाई हुई हैं इसको? देखें इसमें एक साइड पे 3 एंगल हैं ठीक है। ताकि ये बेंड ना हो। सही है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब इसके अंदर कंक्रीट आएगा ना, तो कंक्रीट जाके उसके साथ फिक्स हो जाएगा। तो जो जिस तरह एंगल से के साथ है। कंक्रीट अभी इसमें हाँ भरी जी, जा कर रही रहे है। हैं। तो ये कंक्रीट उसके अंदर जो ये बेसिक इसका एंगल्स का जो वो होता है लगाने का मकसद वो यही होता है कि क्योंकि होती तो चादर ही है ये, हाँ जी। और फिलिंग करते हुए ये कहीं हिल ना जाए, तो ये एक जगह से जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो गई है कि दोनों एजेस जो हैं इसके हिलेंगे नहीं। तो मेहदी भाई, चुगाठे लगाते हुए सबसे पहले आपको इसके लेवल करने चाहिए खाली, हाँ जी, बिल्कुल। फिर आपको सिर्फ इसकी जो बेस है, ये जैसे ये बेस है, हाँ जी, फिर वो इसको फिर हल्का सा कंक्रीट करके तो इसको लेवल करना चाहिए थोड़ा। टैग भी करते हैं किसी चीज़ से ठीक है। ताकि वो आगे पीछे हिले ना। मतलब इसको तारे इशारे लगा तारे के लगा के। पूरा उसको साल सूत्र करके बिल्कुल पूरी लेवल में आ जाए, फिर आप इसको कंक्रीट करें। कंक्रीट करते हैं फिर। वरना फिर क्या होगा मेहदी भाई कि आपके कभी दरवाजे बंद नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे। आप अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चुगाट टेढ़ी है या दीवार हाँ टेढ़ी जी, है। ऐसे ही है। तो ये जी सूरत हाल होती है चुगाठे लगाते हुए। एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर आप आराम से एहतियात से अच्छी गेज की चुगाड़ लगाएंगे तो जब आप इसमें कंक्रीट फिल करेंगे वो आपको जो है ना उसकी अंदर इस तरह से बबल्स। इसमें निशान वगैरह नहीं पड़ता। अगर आप 18 की लगाएंगे, लोग 20-20 की भी लगाते हैं, जो कि बस ऐसे ही टपटपावरी से काम कहते हैं। मतलब जब आप उसमें कंक्रीट फिल करेंगे उसमें जो बजरी है हाँ, तो वो उसके अंदर निशान डाल वो उसके देगी। अंदर निशान डाल देती है। बजरी का जो है वो समझे कि उसका क्योंकि edges वो होते हैं पेट ना निकल उसके आएगा sharp। उसका। जी, उसके ठीक है। शार्प एजेस होती हैं, तो वो पीछे से जब फिल करते हैं और उसको मारते हैं या वाइब्रेट करते हैं हल्का फुल्का सा कि वो बजरी सही तरह कंक्रीट हो, तो वो अंदर जाके बैक साइड से जो है उसको फिर पंच करती है, तो आगे से उसके मुंह निकल आते हैं फिर। तो मेहदी भाई, ये माशाल्लाह जो है चुगाठों तक पहुंच गया काम।
नेक्स्ट लेवल आपका कॉलम बीम का आ जाएगा। इनका हो जाएगा अब चौगाठे लगने के बाद फिर इसकी शटरिंग और बाकी स्टील का काम स्टार्ट हो जाएगा। जी, इंशाल्लाह। तो ये काम जी चलता रहेगा, आपको दिखाते रहेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।